अपनी 5 अंडों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया जिस जंगल में रहा करती थी उस जंगल में दाने की कमी हो गई थी। तभी टुनटुनी चिड़िया सोच रही है, मुझे इस 5 अंडों के साथ किसी दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ भूखी मर जाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया 5 अंडों को लेकर दूसरी जंगल की तरफ रवाना हो जाती और दूसरे जंगल में जाकर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है और वह कुछ कहने लगती है। अरे वाह, इस जंगल में दूर दूर तक कोई पंछी नहीं दिखाई पड़ता है। लगता है मैं इस जंगल में अकेली हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं सभी पंछी अपनी अपनी दाना ढूंढने गई होगी और अब मेरे पास कुछ ही दिनों का भोजन बचा हुआ है और मेरे अंडों में से बच्चे भी निकलने वाले हैं। मैं ऐसा करती हूँ, दाना ढूंढने के लिए मैं दूसरी जंगल की तरफ चली जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया इस बात से अनजान थी कि उसी जंगल में एक खतरनाक चील भी रहता था, जो चील सारे अंडे को पी जाता है। इसी वजह से उस जंगल में कोई पक्षी नहीं रहता। इसी कारण पूरे जंगल खाली रहता था। तभी चील अपने ही आप से बातें करने लगता है। अरे यार, सारे पंछी मेरे डर से इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले गए हैं और मुझे किसी पंछी का अंडा पिए हुए बहुत दिन हो गए हैं। ऐसे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मुझे भी दाना चुग कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। चलो, अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा। चलो मैं दाना चुग कर आता हूँ। ऐसा कहकर चील वहां से चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद चील को अंडे की खुशबू आता है। अरे यार, इस जंगल में कौन अनजान पंछी ने अंडा दे दिया है। लगता है उन्हें कुछ नहीं पता मेरे बारे में। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया इस बात से अनजान थी कि चील की नजर उसकी प्यारी प्यारी 5 अंडों पर है। ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया दाना लेकर अपने घोंसलों में वापस आ जाती है। तभी चील टुनटुनी को देख लेता है और वह कहने लगता है, अरे ये तो टुनटुनी चिड़िया है। इनकी अंडी पीने के लिए हमें पहले इनसे दोस्ती करनी होगी। ऐसा कहकर चील टुनटुनी के पास चला जाता है। कैसी हो टुनटुनी बहन, और तुम कब इस जंगल में आई हो? सब ठीक तो है ना? हाँ चील भाई, मुझे इस जंगल में 2 दिन हो गए आना और मैं ठीक हूँ। मुझे इस जंगल में कोई परेशानी नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, सभी पंछियों के घोंसले खाली क्यों पड़े हैं? मेरी इस जंगल में 2 दिन हो गया आना, पर मैंने अभी किसी पंछी को नहीं देखी। आखिर क्या बात है? सारे पंछी गए कहाँ? तभी चील मन ही मन सोचने लगता है, अरे अब मैं इस नादान टुनटुनी को कैसे बताऊं कि सभी पंछियों का घोंसला मैंने खाली किया है। इसी वजह से सारे पंछी अपना अपना घोंसला छोड़कर चले गए हैं। मैं तो इन्हें बता भी नहीं सकता, नहीं तो ये भी अपने अंडों को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अरे चील भाई, कहाँ खो गए? अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ आराम करने। और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। वो रहा सामने मेरा घोंसला। ऐसा कहते हुए चील वहां से चला जाता है। अरे मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं भी आराम कर लेती हूँ। दूसरी तरफ चील अपने घोंसले में बैठे बैठे सोच रहा था, टुनटुनी चिड़िया के पास 5 अंडे हैं। हमें अपने आप को रोककर डेली एक एक अंडा पीना पड़ेगा। जैसे ही टुनटुनी अगले दिन दाना लेने जाएगी, मैं उनका एक अंडा चुरा लूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया चील के घोंसले की तरफ आ रही थी। टुनटुनी चिड़िया को देखकर चील एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। लगता है चील भाई दाना ढूंढने गए होंगे। चलो अब मैं भी चलती हूँ दाना ढूंढने। लेकिन टुनटुनी चिड़िया इस बात से अनजान थी कि चील उनकी ताजी ताजी अंडे पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे। उस नादान टुनटुनी को क्या पता थी कि उनके अंडों में से एक अंडा कम हो जाएगा। ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया दाना की तलाश में निकल पड़ती है। तभी चील उसके घोंसले के पास आ जाता है। अरे यार, ये ताजी ताजी अंडे को देखकर मेरा तो सब्र ही नहीं हो रहा।
मैं तो सोच रहा था 5 दिन में 5 अंडा पीऊं, पर मेरा दिल तो मानने को तैयार ही नहीं। चलो छोड़ो, आज से तो मेरा शुरुआत हो चुका है। मैं तो दाना खा खा कर दुबला पतला हो चुका हूँ। अगर मैं एक एक अंडा पीऊं तो मैं कुछ ही दिनों में पुराना अवस्था में लौट सकता हूँ। चलो मैं ज्यादा देर ना करते हुए एक अंडा पी जाता हूँ और मैं यहाँ से निकलता हूँ, वरना टुनटुनी चिड़िया कभी भी आ सकती है। ऐसे ही चील एक अंडा को पीकर अपने घोंसले में चला जाता है और ऐसे ही चील टुनटुनी चिड़िया की वापस आने की इंतजार करने लगता है और ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और वे देखती है उसकी एक अंडा कम हो गई है। यह देखकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। जब मैं सुबह चील भाई के घोंसले में गई थी तब वे घोंसले में नहीं थे और वो अब भी अपने घोंसले में नहीं है। इस जंगल में चील भाई के अलावा और कोई नहीं रहता। आखिर मेरे अंडे को कौन खा गया? तभी चील टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर चील टुनटुनी के पास चला जाता है। टुनटुनी बहन, टुनटुनी बहन, तुम क्यों रो रही हो? चील भाई, क्या बताऊं, आपके अलावा इस जंगल में कोई नहीं रहता। पता नहीं मेरे एक अंडे को कौन खा गया। टुनटुनी बहन, क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो? नहीं नहीं चील भाई, नहीं, मैं आपको बिना देखे आपके ऊपर कैसे शक कर सकती हूँ? हाँ टुनटुनी बहन, तुम मुझ पर कभी शक मत करना। मैं तो सुबह निकलता हूँ और शाम को घर लौट कर आता। मुझे पता है जी भाई, मैं आज सुबह आपके घोंसले में गई थी तो आप वहाँ नहीं थे। तभी चील मन ही मन सोचने लगता है, टुनटुनी तुम्हें क्या पता है, जब तुम सुबह जा रही थी मैंने तुम्हें देखकर एक पेड़ के नीचे छुप गया था और टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारे सभी अंडे को खाकर तुम्हें इस जंगल से भगा दूंगा। फिर चील टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मैं चलता हूँ अपना घोंसले में आराम करने। ऐसा कहकर चील वहाँ से चला जाता है। कल मैं दाना लेने नहीं जाऊंगी, मैं देखती हूँ मेरे अंडे को कौन पीता है। फिर अगले ही दिन चील वैसा ही करता है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपनी घोंसले में बैठी अंडे की रखवाली करती है और इधर चील टुनटुनी चिड़िया को देख रहा था। अरे यार, आज तो लग रहा है टुनटुनी चिड़िया दाना लेने बाहर नहीं जाएगी, बस एक बार मौका मिल जाए तो टुनटुनी चिड़िया की एक साथ 2 अंडे पी जाऊंगा। ऐसे ही चील को छुपे हुए शाम हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया तभी भी दाना लेने नहीं जाती है। फिर चील कहता है, आज का दिन तो पूरा ही खराब चल रहा है, लगता है आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे कल तो कोई अंडा पीने ही नहीं आया, लगता है कल का दिन बुरा था जो टल गया, आज मैं दाना लेने जाऊंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया दाना की तलाश में रवाना हो जाती है। इधर चील टुनटुनी चिड़िया को जाता देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया की मुलाकात एक तोता से हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना पूरा हाल उस तोता को बताता है। टुनटुनी, उस जंगल में एक खतरनाक चील रहता है, उसी चील ने हमारी पत्नी का अंडा पी गया है, इसीलिए मैं उस जंगल को छोड़कर चला आया हूँ। तोता भाई, मेरा भी वहाँ पर 4 अंडा है, एक तो किसी ने पी गया है। टुनटुनी चिड़िया, तुम जल्दी से यहाँ से वापस। चील बहुत ही खतरनाक है, वो पीठ पीछे वार करता है और हम दोनों भी मिलकर चील का कुछ नहीं कर सकते। तोता भाई, पता नहीं मेरे अंडे बचे होंगे कि वो पी गया, लेकिन आज मैं चील को नहीं छोड़ूंगी। तोता बहन, हम एक काम करते हैं, हम एक जाल ले लेंगे और ऊपर से गिरा देंगे और फिर उस चील जाल में फंस जाएगा, उन्हें फिर लाठी से मार मार कर मार ही देंगे। ठीक है टुनटुनी बहन, चलो चलते हैं। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया और तोता ऊपर से देखता है, चील 3 अंडा पी चुका था, बस एक ही अंडा घोंसले में बचा था। जैसे ही चील उस अंडे को पीने जा रहा था, फिर ऊपर से टुनटुनी चिड़िया जाल को फेंक देती है। चील उस फेंकी हुई जाल में फंस जाता है। टुनटुनी चिड़िया और तोता भाई उस चील के पास आता है। चील,
तू धोखेबाज है। तूने सभी पंछियों का अंडा पी जाता है, इसीलिए इस जंगल में कोई पंछी नहीं रहता। तोती बहन का अंडा भी तूने पिया है। हाँ टुनटुनी बहन, तुम सही कह रही हो। मैं ही सभी पंछियों का अंडा पीता था, इसीलिए यह जंगल खाली पड़ा था। और टुनटुनी बहन, तुम फिर इस जंगल में अनजान थी और आकर बस गई। टुनटुनी बहन, हमें माफ कर दो और छोड़ दो। क्या मैं तुझे माफ कर दूं? मैं नहीं चाहता हूँ जो आज मेरे साथ हुआ है कल वो किसी और के साथ हो। फिर टुनटुनी चिड़िया और तोता